Dear students, today I will teach example 8 of exemplar NCERT book of inverse trigonometry function. क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट tan of cot inverse x is equal to cot of tan inverse x. State with reason whether the इक्वलिटी इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. बहुत आसान क्वेश्चन है. इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड टैग कर लेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास कितनी गिवन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड गिवन है tan ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये गिवन है. इसमें अगर हम वैल्यू बात करने चाहें कि इसमें x किस में बिलोंग कर रहा है, तो ये देखिए कॉट इनवर्स x का डोमेन है. ये कॉट इनवर्स x का आता है, तो डोमेन कॉट इनवर्स का है. तो ये किस में बिलोंग करेगा, ये x जो है इसका किस में बिलोंग करेगा, ये हमें पता है. कॉट इनवर्स x की जो डोमेन जो होता है वो कितना होता है, ये रियल नंबर होता है. उसके बाद करते हैं कॉट इनवर्स x. ये होल जो है कॉट इनवर्स x किस में बिलोंग करेगा, कॉट इनवर्स x का मतलब है कि ये रेंज में अपनी बिलोंग करेगा. तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है ओपन इंटरवल में. उसके बाद आती है होल वैल्यू. अगर हम बात करेंगे tan ऑफ कॉट इनवर्स x की, तो हम बात करेंगे tan, और tan के साथ ये वैल्यू हमारी इसके अंदर बिलोंग कर रही है 0 टू पाई में. तो इसका मतलब है ये जो हमारे यहाँ पर जो आएगी वैल्यू कॉट इनवर्स x, ये हमारा इसका tan का क्या कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगी वैल्यू. जो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, और tan होल क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा tan का. और tan की रेंज किसमें बिलोंग करती है, tan की रेंज होती है आपके पास रियल नंबर. ठीक है. तो ये तो हमारा फंडामेंटल था इसकी वैल्यू निकालने का. अब इसको हमें प्रूव करना है. तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को सपोज कर लेते हैं. तो यहाँ पे लेट कर लेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमने कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं. सपोज कर लिया हमने इसको t. तो हमारे पास ये क्या बनेगा, x इक्वल टू, अगर हम यहाँ निकालेंगे तो कॉट उधर पहुँच के क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ t बन जाएगा. कॉट t बन जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के आगे करेंगे इसमें. तो कॉट t, अगर हम इसको 1/x, इधर x को ऐसे रहने देंगे, और कॉट को हम बेटा क्या कर लेंगे 1/10. तो tan कॉट इक्वल टू 10/10 होता है. तो tan क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे बेटा tan की वैल्यू, तो हम यहाँ से इम्प्लाई दैट निकालेंगे. tan की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो tan ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x. क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा. तो यही हमें वैल्यू यहाँ पर हम रख के देखेंगे. तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या चल रही थी बेटा, ये हमारे पास tan था, और यहाँ से इसके यहाँ पर हमने क्या रख दिया था, t रख दिया था. और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, tan की वैल्यू कितनी आई, 1/x. तो ये तो हमारा लेफ्ट साइड हो गया. अब हम बात करते हैं राइट साइड की. तो राइट साइड हम इसके आगे बढ़ेंगे. तो राइट साइड में देखो बेटा, अब हमारे पास क्या रहेगा इसमें, अब यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे राइट साइड. तो राइट साइड में हमारे पास रहेगा इसका राइट हैंड साइड. तो हमारे पास राइट हैंड साइड कितनी गिवन है इस क्वेश्चन की, नोट डाउन करेंगे हम. तो इसमें देखिए कितना दिया हुआ, कॉट ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना है, कॉट ऑफ tan इनवर्स एक्स. तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, राइट. अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन. तो अगेन करने के लिए अब हमने जिस तरह से, अगर इसका फंडामेंटल लिखना चाहें लिख सकते हैं कि इसमें x किस में बिलोंग करेगा. इसमें x जो है हमें पता है tan इनवर्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है. और ये पूरा tan इनवर्स क्या होगा, इसकी रेंज होगी. तो tan इनवर्स की रेंज जो होती है वो कितनी होती है, -π/2 से लेकर π/2 प्लस में होती है ओपन इंटरवल में. उसके बाद होल की बात करें तो ये रेंज हो जाएगी इसकी tan इनवर्स एक्स की. और बाद में ये कॉट ऑफ, इसकी रेंज कुछ भी हो, पर कॉट की जो हमारे पास रेंज रखने के बाद, कोई भी वैल्यू रखने के बाद, कॉट की कोई भी डोमेन वैल्यू जब यहाँ पे रखी जाएगी, तो रिजल्ट में हमें पर क्या मिलेगा, कॉट की रेंज मिलेगी. तो कॉट की रेंज जो होती है, कॉट फंक्शन की जो रेंज होती है, कॉट ऑफ यहाँ कितना है tan इनवर्स एक्स, ये बिलोंग हमारा किस में करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा, होल का होल. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसमें सपोज करने की. तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे. अब देखो क्या क्या सपोज करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसमें, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वहाँ पर हमने t सपोज किया था, तो यहाँ पे कुछ और टिक लेट सपोज कर लीजिए p. तो यहाँ से हम निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan
पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 10 पी इम्प्लाई दैट। अब हम बात करते हैं यहाँ से हमें निकालना कॉट है, तो यहाँ पर हम कॉट निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/cot p, 1/cot p। तो cot p क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम बेटा इसके और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/cot p हो गया। हमें निकालना क्या है? cot p निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो x को हम इस तरह से लिख लेंगे 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cot p हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/x इक्वल टू cot p। तो cot की वैल्यू यहाँ रखा दो बेटा लाके। तो यहाँ पे देखो क्या था, तो यहाँ पर बेटा इसको थोड़ा नीचे ले आइए, तो यहाँ पर देखिए कितना था, हाँ cot, और ये बन गया था हमारा p। तो cot p की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ पे कितने निकल के आई थी ये हमारी निकल के आई है 1/x। तो ये हो जाएगी आपकी 1/x। क्लियर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी देखो, अब सबसे पहले देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई थी? 1/x आई थी, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई? राइट हैंड साइड कितनी आई? 1/x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये कि हेयर LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव्ड हो गया आपका। क्लियर? ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा एग्जाम्पल A9, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ये कहा है sec ऑफ tan इनवर्स y/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बेटा कि tan इनवर्स y/2 इज इक्वल टू थीटा। ये सपोज कर लीजिए बेटा। तो इसको अगर हमने इतना सपोज किया तो हमारे पास यहाँ y/2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल के आएगा? इम्प्लाई दैट y/2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? tan इनवर्स थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स थीटा था, तो ये इनवर्स आके इधर क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है? y/2। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? y/2। हेयर जो tan इनवर्स y/2 किसके इक्वल लिया था? थीटा। और थीटा ये क्या होगी? रेंज होगी किसकी? tan इनवर्स x की। तो tan इनवर्स की फंक्शन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? -π/2 ओपन इंटरवल से π/2। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम इसमें आगे क्या करना, हमें सिर्फ ये वैल्यू हमने इसको थीटा माना, तो यहाँ पर अगर हम इसको थीटा सपोज कर देंगे, यहाँ पर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? रिजल्ट में हमारे पास कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा sec थीटा। कितना बन गया? sec थीटा। तो हमारा sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। tan थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? बी नो दैट हमें क्या पता होता है बेटा? बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है। हमें पता है sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो इसके आगे देखो क्या करेंगे। अब इसमें देखो sec स्क्वायर थीटा की यहाँ पर वैल्यू हमें लगानी है tan की थीटा की। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस tan की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? y/2। तो ये कितना हो जाएगा? y²/4। तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये इम्प्लाई दैट हम यहीं पे कर दो कि sec थीटा की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ गई वो कितनी आएगी? रूट में आएगी 1 + y²/4। बस यही आंसर इसका हो जाएगा, प्लस माइनस नोट कर लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, डन। डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ cos इनवर्स x एंड हैंस इवोल्यूट द वैल्यू ऑफ tan ऑफ cos इनवर्स 8/17। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर x और y किसमें बिलोंग करते हैं? ये y जो है ये बिलोंग करेगा हमारे पास, जो रेंज होगी हमारे पास cos इनवर्स x की। तो cos इनवर्स x की रेंज कितनी होती है? 0 to π होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो दूसरी वैल्यू होती है हमारे पास ये x की। तो x किसमें बिलोंग करेगा? ये क्या है? cos इनवर्स x है, तो ये डोमेन हो गया cos इनवर्स x का। तो डोमेन cos इनवर्स का कितना होता है? -1 से
+1 होता है, ये बात याद रखना। अब इसके आगे की स्टेप हम करेंगे, इसको इम्प्लाई दैट हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम यहाँ पे कॉस ले लेंगे। तो यहाँ बोथ साइड कॉस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स आपका x इज इक्वल टू कॉस बाई कॉस ऑफ बाई। अभी यहाँ पर देखिए कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास ये लर्न होना चाहिए आप लोगों को कि ये कैंसिल करने के लिए x किस में बिलोंग करना चाहिए, बट अगर नहीं लर्न है तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट से बता देते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स x है क्या, यहाँ पर ये कॉस इनवर्स का डोमेन है। तो x कॉस x डोमेन जो कॉस इनवर्स x का होता है वो कितने बिलोंग करता है, -1 से लेकर -1 से +1 में बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल में। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स x क्या बन गया, अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कॉस इनवर्स तो ये यहाँ से रेंज देगा, और रेंज जो होती है कॉस की कितनी होती है, 0 टू पाई होती है। अगेन 0 टू पाई यहाँ पर रखेंगे तो कॉस फंक्शन जो होता है ये अपनी रेंज देगा, और इसकी रेंज भी क्या होती है, -1 से 1 होती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये कैंसिल आउट होंगे तो इसका मतलब x जो है किसमें बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 करना चाहिए, ये हमारे पास गिवन है। तो ये हम कैंसिल आउट कर दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इज इक्वल टू कितना बचने वाला है हमारे पास, कॉस बाई। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, बट हमने ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से बताया है कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कॉस बाई आ गई। अब आगे देखते हैं बेटा इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखो tan ऑफ कॉस इनवर्स x था, तो हमने यहाँ पे जो सपोज किया था, यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसे, हाँ यहाँ पर जो हमने सपोज किया था हमारे पास स्टार्टिंग में जो टर्म थे, हाँ स्टार्टिंग में जो हमारे पास क्या था, tan ऑफ कॉस इनवर्स x है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे tan ऑफ कॉस इनवर्स x, उसको हमने क्या माना, बाई माना। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, tan बाई मिल जाएगा। तो tan बाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन बाई अपॉन कॉस बाई, राइट। और साइन बाई को हम इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हैं, रूट ऑफ साइन स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई अगेन कॉस बाई, ऐसे रहने दीजिए, कॉस बाई इज इक्वल टू, अब इसको हम साइन स्क्वायर बाई को एक और फार्मूले से ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई। ये तो सब पढ़ चुके हो और बहुत इजी ये फार्मूला है। अपॉन में क्या चलेगा, कॉस बाई। अब हमारे पास देखो कॉस बाई की वैल्यू हमें पता है, तो कॉस बाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी है, x। तो बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। तो यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, रूट में पहला आएगा 1 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाई की जगह पर कॉस बाई की जगह कितना रखना है, x। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है, कॉस बाई कितना रहेगा, x। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी निकल के आ गई, सेक ऑफ बाई। यही हमें फाइंड आउट करना था, राइट। अब आगे स्टेप इसमें देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा था, हाँ इसके दो पार्ट बना दिए थे। एक तो हमसे कह दिया था tan ऑफ कॉस इनवर्स x, यहाँ पे tan में आएगी वैल्यू, ये tan y की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई बेटा, tan y की। इसको कट कर दी, यहाँ पे आएगी ये tan y की वैल्यू हमारे पास आई है, राइट। tan y की वैल्यू क्लियर हो गई। हाँ तो बेटा इसमें अब इसकी वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी, tan ऑफ कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट हुई थी अभी, रूट में हमारे पास कितनी आई थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, ये वैल्यू फाइंड आउट हुई थी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हमें यह पूछा क्या है, tan ऑफ कॉस इनवर्स 8/17 पूछा है। तो सिर्फ देखिए चेंज क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है, 8/17। तो सिर्फ हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan ऑफ कॉस इनवर्स 8/17, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, रूट में 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास, 8/17। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके आगे देखो बेटा, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे अब हम लोग। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 8/17। तो अब इसके आगे बेटा सॉल्व करेंगे।
इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये हो जाएगा 289 एलसीएम ले लेंगे, 289 माइनस ये कितना है 64 डिवाइडेड बाई कितना रहेगा 289 डिवाइड बाई 8/17। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो इसको माइनस कर लेंगे बेटा, तो 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर 8 में से 6 गया 2 और यहाँ कितना बचेगा 225 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना है बेटा, डिवाइडेड बाई 289, ये है होल रूट, डिवाइडेड बाई हमारा कितना चल रहा है 8/17। तो ये रूट से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 15/17 डिवाइडेड, और इसको रिवर्स कर दीजिए 17 ऊपर आ जाएगा 8 डिवाइड में आ जाएगा, तो 17 से 17 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 15/8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट था ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cot इनवर्स -5/12। तो ये देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 2 cot इनवर्स, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा -5/12, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे साइन के साथ इतना ये पोर्शन दिया उसको हम सबसे पहले बस बाई मान लिया करते हैं हर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बाई मान लिया तो हम यहाँ से अगर हम कॉट इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ से, ये हमें मिलेगा कॉट इनवर्स -5/12 इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा बाई/2। तो अगर हम -5/12 निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो -5/12 इज इक्वल टू, तो हमारा एक कॉट इनवर्स उधर ओके क्या हो जाएगा कॉट, तो हो जाएगा कॉट बाई/2। क्लियर बेटा। तो अगर हम इसको और रिवर्स करना चाहें 10 में लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू, 10 किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12/5, रिवर्स कर दिया 12 ऊपर 5 नीचे, इसको 10 को क्या होता है 10 इक्वल टू होता है 1/कॉट, तो ये हमारा 10 निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाता है, तो 10 बाई/2 की वैल्यू कितनी आ गई -12/5। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो गया था, ये साइन और यहाँ पर हमने क्या माना था बाई, तो ये हमने क्या हो गया यहाँ पर साइन बाई, तो बस हमें साइन बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला हमारे पास पता है हम लोगों को कि साइन बाई का फार्मूला क्या होता है। देखिए साइन वाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 tan/2 tan/2 अपॉन 1 माइनस, हमारे पास जब यहाँ पर साइन निकालना हो तो यहाँ पे प्लस होता है 1 + tan² ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू लगा दो तो 2 × tan/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई -12/5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से 1 प्लस और यहाँ पर -12/5 का क्या कर दो स्क्वायर बेटा, राइट। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 2 = 14 24, तो 12 × 2 = 24/5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या होगा आपका एलसीएम होगा बेटा, तो 1 प्लस पहले इसका स्क्वायर करो तो 12 का इसका कितना होता है 144 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 25, ठीक। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू, तो माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे रहने दीजिए, डिवाइड बाई इसको एलसीएम लेंगे तो 25 + 144 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25, 5 से कैंसिल कर दिए 5 5 = 25, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा निकल के, ये 5 ऊपर आ जाएगा तो माइनस का
24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना रहेगा बेटा, ये 169 हो जाएगा ऐड करने पर। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 120 माइनस का डिवाइड बाई 169, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है। तो इसको आप लोग आसान से सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज में एग्जाम्पल 12। इसमें क्या है बेटा, ये क्वेश्चन हमें गिवन है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3। तो अगर बेटा हम इसमें इसको ए सपोज कर लें और इसको हम इधर वाले को बी सपोज करें, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास इधर बनेगा कॉस, इसको हम लाइन ड्रा कर लेंगे बेटा यहाँ पर एक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी का, होता है कॉस ए कॉस बी। यहाँ पर अगर प्लस होता तो फार्मूला होता माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर। तो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा कॉस ए की जगह हमारे पास कितना दिया है, साइन इनवर्स 1/4, राइट। फिर उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस बी। कॉस बी की जगह कितना है हमारे पास, ये है सेक इनवर्स 4/3 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस, अब माइनस पीछे माइनस कॉस ए कॉस बी, साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर जाएगा साइन ए की जगह कितना है, साइन ऑफ 1 साइन इनवर्स 1/4, फिर साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर जाएगा साइन बी की जगह कितना है, सेक इनवर्स 4/3। तो इस तरह से हमने इसे ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो यहाँ चेंज करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस ऐसे रहने दीजिए, साइन इनवर्स को अगर हम कॉस इनवर्स में चेंज करें तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, रूट में फॉर्मूला होता है 1 - a²। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद कितना है, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस और सेक इनवर्स को अगर हम कॉस बनाएंगे तो बेटा ये अपोजिट हो जाता, रिवर्स कर देते हैं इसे, ये हो जाएगा आपका कॉस, रेसिप्रोकल होता है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 3/4, ए का बी और बी का ए हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आगे पर नेक्स्ट माइनस साइन ऑफ साइन, ये सिंपल साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4 इंटू, अब यहाँ पे क्या बचा साइन, अब यहाँ पर सेक को साइन बनाने के लिए पहले हम कॉस बनाएंगे। तो कॉस बनाने के लिए क्या होता है, ये होता है हमारे पास कॉस इनवर्स a/b इक्वल टू होता है सेक इनवर्स b/a। इसी तरह से अगर सेक इनवर्स b/a की बात करें तो a/b अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ के कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा, 1/रूट एल्सियम ले लेंगे तो 1/16, तो 1 - 1/16 इंटू यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये कॉस कितना बचेगा 3/4 बचेगा, 3/4 माइनस 1/4 ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा साइन, और ये कॉस को फिर साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, रूट में भाई फार्मूला लगेंगे 1 - a², तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर डन। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसकी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बचेगा आपका 16 - 1, ये बचेगा 15√/4 हो जाएगा इंटू 3/4
-1/4 इंटू ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 रूट में, और डिवाइड में आपका 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 आगे लिख लीजिए, 3 ऑफ रूट 15 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16 माइनस, यहाँ पर भी देखिए आपका 16 माइनस 9 माइनस होगा, क्या बचेगा √7, तो √7 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16, तो इसको हम थोड़ा सा एक साथ लिखना चाहें तो अलग लिख, एक साथ में भी लिख लेंगे 16, तो ये जाएगा 3 ऑफ रूट 15 माइनस √7। तो ये आपका क्वेश्चन डन हो गया।